नमस्कार जी, मैं मंजू। पिछले वीडियो में मैंने स्मार्ट गार्डनिंग के तहत टिप्स दिए थे और शानदार रिजल्ट्स दिखाए थे। तो आज एक टिप मैं आपको और देना चाहती हूँ जो कि बहुत ही न्यू ट्रिक आपके लिए हो सकती है, जहाँ हो सकता है मेरे कई भाई बहन वो अपनाते भी हों। हाँ, ये ज़रूर है, मैं अपने गार्डन में उसे सालों से अपनाती आ रही हूँ, बट मैं कोई कभी वीडियो इस पर नहीं बना पाई। तो मेरा मन किया शेयर करने का, क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा आगे आने वाले टाइम में आने वाली हैं और कई भाई बहन ऐसा भी सोचते हैं कि अभी जो भरपूर फूलों का मज़ा ले लिया जाए और उनके मनपसंद फूल लंबे टाइम तक गार्डन में कैसे बने रहें। तो वो ट्रिक कैसे करनी है, तो मैं आगे आपको बताऊंगी और मैं अपने गार्डन में करती आई हूँ, हमेशा करती हूँ बहुत लंबे कई सालों से। तो उसके शानदार आप रिजल्ट्स भी देखें। तो मेरा ख्याल है कि आपको वीडियो पसंद आएगा और जो मेरे बहन भाई ये ट्रिक करना चाहेंगे तो वो ये ट्रिक अपने गार्डन में अपना सकते हैं। तो इस टिप को आप अपने कई सारे सीजनल प्लांट्स पे अपना सकते हैं। तो आइए चलिए अब करते हैं आगे काम। तो न्यू ट्रिक मेरी ये है, जैसे ये ज़ेवरिना होलीहोक के फ्लावर्स देख रहे हैं, तो मेरे यहाँ तो ये सिर्फ सर्दियों के टाइम ही खिलते हैं और जैसे अक्टूबर में ग्रो कर देती हूँ। तो एक ही सीज़न में, जैसे ऑल सीज़न एनुअल नहीं है, तो कई जगहों में ये ऑल सीज़न एनुअल होते हैं, अपने अपनी जगहों का मौसम होता है। तो अगर क्लाइमेट इन्हें फेवर करता है, इन प्लांट्स की फेवर में रहता है, तो फिर जितने भी सीज़न होते हैं लगाने के उन जगहों में ये सब मौसम में लगता है। तो चूँकि मुझे ये फूल बहुत पसंद है तो मैं चाहती हूँ लंबे टाइम तक बने रहें ये। तो फिर मैं ये ट्रिक अपनाती हूँ, जैसे कि ये पौधा ये देख रहे हैं इसका, अब ये पूरे सीड बन गए ऊपर तक, ये कोई फूल नहीं आ रहे हैं, ग्रीन है पौधा, हरा भरा है। मैं इसमें रोज़ पानी देती हूँ और छोटे छोटे जो न्यू ग्रोथ हो रही है इसमें, हालांकि पिटूनिया मेरे लगे हैं, ये भी साथ में खिल गए हैं। तो चलो ये भी काम करते रहेंगे। तो अब पूरा ये प्लांट हरा भरा है, ये न्यू न्यू ग्रोथ हो रही है, ये कोई नहीं बढ़ेगी क्योंकि जितना छोटू जैसा ये गमला है ना, ये देखिए 6 इंची का गमला है, ये 5 या 6 इंची का होगा, ये मेरे इतने हाथ का है। तो इसको आपने क्या करना है, यहाँ से कट कर दो, यहाँ से कट कर दो। और जब ये थोड़ी सी जो खुराक सब प्लांट्स में बंट के मिल रही है तो फिर इस हिस्से में आएगी, तो ये न्यू न्यू ग्रोथ बड़ी होगी और साथ में फूल खिलते रहेंगे। तब तक खिलेंगे जब तक ये पौधा हरा रहेगा, और पौधा हमारा तब तक हरा भरा रहेगा जब तक जो क्लाइमेट इसे फेवर करेगा। बहुत ज़्यादा जब गर्मी आती है ये तो फिर सूख ही जाते हैं, तो उससे पहले तक ये काम होता है। तो मैंने क्या किया कि जैसे ये गमला, इसमें मेरे पिटूनिया लगे हैं, तो ये प्लांट्स लग रखे हुए थे, तो मैं दिखाती हूँ, सीड पूरे सूख गए थे, ऊपर तक कोई फूल नहीं आ रहे थे। और एक पौधा ये था, यहाँ से कट किया, यहाँ से कट, तो देखिए इतने फूल आ रहे हैं, इनमें लंबे टाइम से आ रहे हैं। तो मुझे लगा कि ये जो स्मार्ट गार्डनिंग के जो ये नया वाला टिप भी आपसे, मेरे ख्याल से ये पहले इस पर मैंने वीडियो नहीं बनाया है। तो मैं ज़ेवरिना होलीहोक पे नहीं, होलीहोक पे भी बहुत बारी मैं कर चुकी हूँ, बट मैंने कभी वीडियो नहीं बनाया, तो टाइम ही नहीं मिला मुझे। तो बस यहाँ से कट किया और ये पूरी खुराक फिर इतनी उसमें मिलेगी प्लांट को, और फिर खूब फूल आते रहेंगे जब तक कि हमारी जड़ और ये पूरा प्लांट हमारा हरा भरा रहेगा। जो नेचुरल तरीके से ये सूखेगा, फिर हमारे फूल बंद होंगे और इस पे भी सीड खूब सारे बनेंगे। तो ये ट्रिक अपनानी है। तो ये भी इसी तरह से था, तो इस पे भी खूब सारे फूल, मैंने जब बहुत फूल आ रहे थे तो मैंने ये दिखाया भी था, प्लांट फूलों से भरा हुआ। तो अब जब सीड बन गए थे इस पे पूरे, फिर मैंने यहाँ से कट किया, इतना छोड़ दिया, ये कट किया, और फिर अब देखो पौधा तो ये बोनसाई बन गया है, लंबा तो नहीं होगा, पर जितने ये न्यू न्यू ये निकल रही है ना, ग्रोथ निकल रही है, ये सब बड़ी होती जाएगी जैसे ये बड़ी हो रही है और इन पे फ्लावर्स आएंगे। तो इस तरह से हम लंबे टाइम तक अपने गमलों में जो अपने पसंद के फूल पा सकते हैं। तो देखा, अगर मैं इसे नहीं कट करती तो फिर तो ये ना तो फूल आते और बस बीज सूखते रहते। और बीज कैसे सुखा रही हूँ मैं, तो ये जो पौधे दिखाए हैं इनकी कटिंग की है। तो इस तरह से देखिए, बिल्कुल नीचे से सीड्स सूख चुके थे और बीच बीच में जरा जरा से हरे थे कहीं कहीं से, ये ऐसे टिप भी इस तरह से कोई नहीं सूख रहे थे, बीज पूरे सूख चुके थे। जैसे कि मैंने एक और गमले में लगा पौधा दिखाया, तो ढेर सारे ऐसे पौधे हैं। तो
तो अब ये कट कर लिए हैं, तो ये सीड भी पूरी तरह से ड्राई हो चुके हैं। फिर मैं किसी दिन बैठ के इन्हें कलेक्ट कर लूँगी। तो 2 काम मेरे हो गए ये, और गमले में फिर से फूल आना स्टार्ट हो गए। जैसे कि ये मैंने पौधा दिखाया आपको, तो अभी कहाँ इनमें फूल आने हैं, तो बेकार में। तो अब मैं इसको भी यहाँ से कट कर दूँगी। तो जितना टाइम तक जो मौसम इसके फेवर में रहेगा, तो फिर इनकी न्यू ग्रोथ होगी, जो नीचे से हो रही है वो बड़ी होगी और फूल भी आएंगे। तो ये मैंने इस तरह से ये कट कर लिया है। और ये देखिए छोटू से गमले में कई सारे पौधे पिटूनिया के, और एक इसका लग रखा था, कहीं भी फूल नहीं आने। तो ये सीड सारे जो मेरे वैसे तो सूख गए हैं, तो ये ब्रांच भी पूरी सूख जाएगी। जब टाइम लगेगा मैंने फिर कलेक्ट कर लूँगी। सूखे हुए सीड्स हैं ये। तो ये यहाँ से मैंने कट कर लिया है। तो अब ये देखना ये ग्रोथ कितनी जल्दी बढ़ेगी। तो जब भी हम किसी प्लांट को ऐसे इंजरी देते हैं ना, उसे कट करते हैं, तो नई नई न्यू जो ग्रोथ वैसे ही हो रही होती है। अगर थोड़ी सी न्यू ग्रोथ हो चुकी होती है तो वो फिर बड़ी होती है, और उस पर जो इस टाइम फूल आने का टाइम है, जहाँ सीड बनने का टाइम है, तो वो फिर पौधा अपना काम फटाफट से कर लेना चाहता है कि ये काम अब कर लिया जाए, फटाफट ग्रोथ होगी और फूल आना स्टार्ट हो जाएंगे, और फिर सीड बनना भी। तो देखा, ये है ना कमाल की ट्रिक है ना ये। बस ऐसे अपना दिमाग लगाओ और इस तरह से खूब सारे फूल अपने गार्डन में लंबे टाइम तक पाओ। तो इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया।